हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम की। लास्ट हमने किस पे एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कशन किया था और उसी से हमने कहा था कि लॉगरिथम के बारे में हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। बेसिकली लॉगरिथम में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा। उसका रिलेशन बहुत ज़्यादा कुछ रिलेशन एक्सपोनेंट से है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसका एक्सपोनेंट से रिलेशन, अगर जिसने एक्सपोनेंट की आइडेंटिटीज नहीं ढंग से लर्न करी हैं तो एक बार लर्न कर ले और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट करें। तो इसीलिए हम लोग एक्सपोनेंट लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दो होते हैं, दोनों का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। इसीलिए हम लोग उसको लॉगरिथम पढ़ने से पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ना ज़रूरी होता है। लॉगरिथम के बारे में सबसे पहले आप तो लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, लॉगरिथम लॉग इसको बोलते हैं लॉगरिथम्स। आप लोगों के जो सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लॉगरिथम्स है। क्या बोलते हैं, लॉगरिथम्स। हम इसको लॉग भी बोलते हैं। जैसे कि अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कोई छोटी सी बात करूं, a टू द पावर x इक्वल्स टू b, ये है a टू द पावर x इक्वल्स टू b है। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब अगर दोनों जगह लॉग लॉग ले लिया जाए तो क्या होगा, लॉग a टू द पावर x इक्वल्स टू लॉग b। क्या होता है, x आगे आ जाता है यहाँ पे, x इक्वल्स टू लॉग a इक्वल्स टू लॉग b। फिर क्या होता है, x ऐसे रहा, लॉग कहाँ चला गया, इसके डिनोमिनेटर में, लॉग b अपॉन लॉग a। x की वैल्यू क्या हो गई, लॉग b टू द बेस a, लॉग b टू द बेस a। वैल्यू आई ये, लेके कहां से लेते, ये। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी, सीखा ये था कि a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y हमेशा क्या होता है, a टू द पावर x प्लस वाई। इसी से मिलता हुआ एक ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। इसी का लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, लॉगरिथमिक फॉर्म ये होता है log x इंटू वाई बेस a, या बेस कुछ भी हो, ये बेस ये था, a था, यहाँ पे क्या हो गया, log x बेस a प्लस log y बेस a। ठीक है ना, बेस a। अब क्या हुआ, ये तो एक दूसरे कंबाइन हो गए, क्या, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का। इसी तरीके सेकंड वाला क्या था, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, तो क्या होता था, a टू द पावर x माइनस वाई। यहां पर क्या होगा, log x अपॉन y टू द बेस a इक्वल्स टू log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। ये दोनों अपने आप में कंबाइन हो गए, ठीक है ना, ये अपने आप में दोनों कंबाइन हो गए। ठीक है। इसी तरीके सेम फॉर्म, इसी तरीके सेम फॉर्म क्या है, सेम फॉर्म क्या है हमारा, चीजें डिस्कस कर चुके थे, क्या, log m इंटू एन बेस x, तो क्या होता है log m टू द बेस x प्लस log n टू द बेस x। क्या होता है ये, log m अपॉन n टू द बेस x इक्वल्स टू log m टू द बेस x माइनस log n टू द बेस x। ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, ये चलता रहेगा। अब इसके बाद बात ये आ रही है, डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, एक और चीज होती है, जब भी कहीं ऐसा लिखा हो log m टू द बेस n, तो क्या होगा, हमेशा log m अपॉन log n होगा। ठीक है ना, log n होगा। ठीक है। अब जैसे कि कुछ चीजें हैं, आज हम लोग छोटी मोटी जिस चीजें डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म, कह रहा 5 टू द पावर 3 125, इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग लॉग ले लिया, तो log 125 हो गया। क्या हो गया, log 125। ये पावर हमेशा कहाँ आती, आगे आती, मैंने आप लोगों को बताया 3 log टू द पावर 5 इक्वल्स टू log 125। होता क्या है बेसिकली, log m टू द पावर n क्या होगा, n हमेशा कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, n log m बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट से उससे आगे आ गई। तो क्या हुआ, 3 इक्वल्स टू log 125 अपॉन log 5।
log 125 to the base 5. Base 5. This is the answer. This is the answer. अब इसी के बाद एक छोटा क्वेश्चन और कोई है, 3 to the power minus 1 2 equals to 1 by 9. 1 by 9 3 to the power minus 2 है. अब हमने log दोनों साइड लिया, क्या हुआ? log 1 by 9. क्या हुआ? minus 2 log 3 log 1 upon 9. क्या हुआ? minus 2 log 1 upon 9 log 3. तो minus 2 इक्वल्स टू क्या हुआ? log 1 by 9 to the base 3. क्या हो गया? base 3. नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए. अब निकालनी x की वैल्यू. कहीं क्वेश्चन है log x to the base 3 equals to 0. ठीक है ना? log x to the base 3 equals to 0. अब देखिए हमें कह रहा है x की वैल्यू निकालिए. log x upon log 3 equals to 0. log x equals to 0 into log 3. 0 की वैसे तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऊपर चला जाएगा. 3 to the power 0 log x, log log हट गया. 3 to the power 0, x की वैल्यू क्या आ गई? 1. क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है? 1. वैल्यू क्या होगी? 1. ठीक है. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है log x minus 7 to the base 5 equals to 1. हमें x की वैल्यू बतानी है. क्या होगा? log x minus 7 upon log 5 equals to 1. क्या हुआ? log x minus 7 log 5. log log दोनों तरफ से क्या हो गए? यहां पे गया, इससे चला गया, तो log log दोनों तरफ हट गए, तो क्या बचा? x minus 7 equals to 5. 7 plus 5 x equals to 12. x equals to क्या हुआ? 12. x equals to क्या हो गया? 12. क्या हो गया? 12. ठीक है ना? नोट कर लीजिए. आज की क्लास ये कुछ हम लोग शॉर्ट रख रहे हैं, कुछ रीज़न है. ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी थोड़ी हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी, एक्सपेंशन फॉर्म में होगी. हम लोग कुछ नेक्स्ट और चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ और चीज़ें हम लोग बारे में डिस्कस करके हम लोग फिर उसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे. ठीक है ना? आज मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज ही थी, फिर हम लोग इसको रिवाइज कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अच्छे एक्सपेंशन के फॉर्म में. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. देखिए बेसिकली आज की जो क्लास है वो आइडेंटिटीज के ऊपर है, सिर्फ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं आज. मैं आज कोई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वैसे नहीं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. तो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी, log m into n to the base x, log m to the base x plus log n to the base x, log m upon n to the base x equals to log m minus log n. दोनों में बेस क्या है? x है. अब इसी के बाद जैसे कोई कहीं की पावर, किसी की log 10 to the base पावर हमेशा 1 होगी, बेस इसका वैल्यू क्या होगी? 1. log 10 to the power 2 की हमेशा वैल्यू 2 होगी. log 10 to the power 3 की हमेशा वैल्यू 3 होगी. log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इट विल बी 0. इट विल बी 0. ठीक है ना? इट विल बी 0. अब जो वैल्यू है ये डिस्कशन उसके ऊपर है. ठीक है. अब इसे कहीं दे रखा होता है, किसी की पावर 0 हम लोग क्या करते हैं? किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती? 1. इसका रिलेशन कहां से आया? इससे आया. इसका रिलेशन कहां से आया? इससे आया. अगर मैं इसको लेता log a to the power 0 equals to log 1, तो 0 आगे आता. log a, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 ऑलरेडी. तो ये क्या हुआ? दोनों साइड क्या है? इक्वल है. दोनों साइड क्या है? इक्वल है. तो log log अगर मैं दोनों तरफ से ले भी लूंगा तो log 1 की log log क्या हो गया? 0. ये तो क्या हो गया? 0. तो ये भी क्या हो गया? 0. log 1 की वैल्यू क्या हो गई? इट विल बी, log 1 की वैल्यू क्या हो गई? अब देखिएगा log 1, अब यहाँ देखिएगा ये 0 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 0, तो log 1 की वैल्यू क्या हो गई? 0. इन दोनों का इंटरकनेक्शन है. ये क्या है? इंटरकनेक्शन है. ठीक है ना?
क्या है, इंटरकनेक्शन है, इसीलिए हमने इस तरीके से इसको यहां पर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हमारे सिर्फ इसी चीज के ऊपर है कि हम लोग इसको कैसे लेके आते हैं। ठीक है, आपको आज थोड़ी क्लास हम लोग शॉर्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है कि आज कैसे आइडेंटिटीज के ऊपर डिस्कशन किया है, सिर्फ आइडेंटिटीज के ऊपर डिस्कशन किया। एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमने डिस्कस किया आपसे, क्या, लॉग m टू द पावर n, तो n आगे आ जाएगा, log m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ये चीज है एक बेसिक डिस्कशन। ठीक है ना, तो आज आप लोग करेंगे और ये करके के बाद मेरे को डिस्कस करके हम लोग इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, इसको डिस्कस करके। एक छोटा सा डिस्कशन है, सिर्फ आइडेंटिटीज के ऊपर है आज, कुछ रीजन की वजह से हम लोग क्लास शॉर्ट फॉर्म में रख रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।